हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेटेड पूछा जा रहा है। हमने इसे एमपीएमएससी 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2019 में भी फोर्थ का ए हमने इसको सॉल्व किया है। फिर 2022 में भी ये आया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है एक्सप्लेन अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स इन डिटेल। हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स बताना है डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड मॉडल वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इन्फेक्शियस डिसीज कॉजेशन एंड ट्रेड एलैबोरेट ऑन हाउ द इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन एक्सटर्नल एजेंट अ susceptible host and environment. The environment make interaction possible between agent and host. जो एपिडेमिकोलॉजिकल ट्रेड्स होता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 डिसीज के कॉजेशन को बताती है, डिसीज ससेप्टिबल होस्ट को बताती है, और कैसे एनवायरनमेंट में रहने से होती है, ये हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स बताता है। फिर जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स होता है उसमें एक तो एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट इज द इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग द डिसीज। एजेंट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो एजेंट होता है वो क्या होता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो डिसीज को कॉज करता है। जैसे वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट, जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स रहता है, जिसमें आ जाएगा दिस इंक्लूड द लिविंग एजेंट ऑफ डिसीज लाइक वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग एजेंट होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिसमें वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है एनी एक्सेसिव and deficiency of intake of protein, fat and carbohydrate, vitamins, minerals and water any result in nutritional disorder and can even predispose other chronic diseases. फिर नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल एजेंट्स इंक्लूड हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइस दैट में रिजल्ट इन सिकनेस। फिजिकल एजेंट में क्या आ जाता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर हो सकता है, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी या नॉइस, ये सब क्या है, डिसीज़ को कॉज करने के लिए एजेंट है, कारण है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो डिसीज़ को कॉज करती है वो क्या कहलाती है, एजेंट कहलाती है। फिर केमिकल एजेंट में क्या जाता है, केमिकल एजेंट लाइक टॉक्सिन्स हो सकता है, पॉल्यूटेंट, फ्यूम्स, गैस, ये सब क्या हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं जो डिसीज़ को कॉज करेंगे। हमारा ट्रेड में अब नेक्स्ट आ जाता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ ह्यूमन एंड एनिमल दैट कैन गेट द डिसीज। होस्ट फैक्टर इंक्लूड्स। तो होस्ट होता है वो क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, डिसीज़ होती है। एजेंट क्या था, जो डिसीज़ को कॉज करवा रहा था, और होस्ट क्या है, जिसमें डिसीज़ हो रही है, या तो ह्यूमन में होगी या एनिमल में होगी। तो जिसमें हो रही है डिसीज़ वो क्या है, होस्ट है। फर्स्ट आ जाता है डेमोग्राफिक फीचर में एज हो सकती है, सेक्स या फिर एथेनिसिटी। बायोलॉजिकल फीचर में जेनेटिक मेकअप, उसकी इम्यूनिटीज़ वगैरह कम है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फीचर में एजुकेशन लेवल कम है, ऑक्यूपेशन उसका अच्छा ऑक्यूपेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रहा है, तो उस टाइम में भी उसको डिसीज़ होने के चांसेस रह सकते हैं, मतलब ससेप्टिबल होते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, जिसमें आ जाती है स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, एल्कोहल एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा ट्राइड में आ जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का हमारा थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आ जाता है द इन्वायरमेंट विच फेवर द इंटरप्ले बिटवीन द होस्ट एंड द एजेंट। देयर आर द सेवरल अदर फैक्टर रिलेटेड टू होस्ट एंड एनवायरमेंट विच डिटरमाइन वेदर डिसीज विल बी अकर्स इन द एक्सपोज्ड होस्ट। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है, एक फैक्टर होता है कि वह होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में क्या करता है, एक रिलेटेड रिलेशंस बना के रखता है कि इन दोनों में अगर इम्बैलेंस होता है तो जो एजेंट होता है वो क्या करता है, डिसीज कॉज कर देता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें भी 2 टाइप्स का होता है, जैसे एक तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कहा जाता है? द इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फैक्टर विद इन द होस्ट। जो होस्ट के अंदर के फैक्टर है वो अफेक्ट होते हैं, तो उस टाइम में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारा अफेक्ट होता है और डिसीज़ जल्दी से हम गेन कर लेते हैं। जैसे इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी कम है तो उस टाइम में भी हमको जल्दी डिसीज़ हो जाती है। जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री है। न्यूट्रिशनल, अगर एक्सेसिव हो रहा है या उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। फिर आ जाता है एग्जिस्टिंग डिसीज़ है कोई, एज कम है। जेंडर, जैसे फीमेल में इसमें जो कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो फीमेल में ज़्यादा होती है, कुछ डिसीजेस ऐसी है जो मेल में होती हैं। फिर हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस है, तो उस टाइम में भी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है, तो जिसके कारण भी डिसीजेस हो रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या किया जाता है? इसमें 3 पार्ट्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा फर्स्ट आ जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, नॉइस, लाइट, क्लाइमेट एंड हीट एक्सेट्रा। ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे को डिसीज़ होने के लिए ससेप्टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें आ जाएगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, रोडेंट, इंसेक्ट, एनिमल एंड प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है? लिविंग थिंग्स, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, रोडेंट हो सकता है, इंसेक्ट, एनिमल या प्लांट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइको सोशल एनवायरनमेंट। साइको सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? साइको सोशल एनवायरनमेंट इज डिफाइन एज द दोज फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सनल हेल्थ, हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेल बीइंग दैट स्टेम फ्रॉम द साइकोसोशल मेकअप ऑफ इंडिविजुअल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोशल ग्रुप। जो इंडिविजुअल होता है उसका साइकोसोशल मेकअप और जो सोशल ग्रुप होता है उसमें किस तरीके से वो बैलेंस बना पाता है, जैसे हिमसेल्फ और उसके एनवायरनमेंट में किस तरीके से बैलेंस बना पाता है उसकी बॉडी, ये हमारा आ जाता है साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है एपिडेमिकोलॉजिकल ट्रेड वाला। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और अगर आपको मेरा क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।